बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28वीं पारे के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने ज़हार के बारे में हुक्म फरमाया है। ज़हार एक ऐसे मामले में कहा जाता था कि जब कोई शख्स, कोई मर्द गुस्से में आकर या बेजारी के आलम में अपनी बीवी को कह देता था कि तुम मेरी माँ जैसी हो, यानी वो अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम करार दे देता था। और इससे उस माशरे में जब वो इस्लाम नया नया नाफिज हुआ था तो वो बीवी को समझने के जैसे वो तलाक वाला मामला हो जाता था। तब हज़रत खुला नाम की एक सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनके अपने खाबन के बारे में शिकायत की कि ऐसा मामला हुआ है। तब अल्लाह ताला ने बताया कि इसका यह कफ़ारा है कि इस तरह मसाकीन को खाना खिलाए और किसी के कहने से ऐसा कुछ नहीं हो जाता। अगली सूरह मुबारक सूरह में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुफार मक्का माजरा चाहता हूँ सहाबा कराम जो थे उनके 3 ग्रोहों का जिक्र फरमाया है। इनमें से एक तो वो है कि जो हिजरत करके मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा में आए। उसके बाद दूसरा ग्रोह है जो अंसार का था, जिन्होंने उनको ना सिर्फ अपने घरों बल्कि अपने दिलों, अपने कारोबार में भी जगह दी। हत्ता कि कुछ सहाबा कराम जो थे, अंसारी जो थे, जो मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वाले थे, इस हद तक था कि उनमें से अगर किसी के निकाह में एक से ज़्यादा अज़वाज थीं तो वो उनमें से उन्होंने किसी को तलाक देकर अपने किसी ऐसे मक्की सहाबी के साथ उनको निकाह में दे दिया कि जिनका निकाह नहीं हुआ था। और तीसरा ग्रोह था जो बाद में आए थे। इन सब की अल्लाह ताला ने दर्जा बंदी की और अल्लाह ताला के सब अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे। एक वो कि जिन्होंने हिजरत की अल्लाह ताला की राह में, फिर वो लोग जिन्होंने आने वालों को जगह दी, और तीसरे जो थे अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहते थे मुशरिकीन के डर से, और अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला उनको मोमिनीन में शामिल कर ले। ये तमाम लोग जो थे ये बेहतरीन लोगों में से थे और ये नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन साथियों में से थे। और नबी पाक ने फरमाया कि जिसने मेरे सहाबा की सुन्नत को फॉलो किया, उनके मुताबिक चला, उसने ऐसे ही है कि जैसे कि मुझे फॉलो किया। और सहाबा की शान के बारे में, गुस्ताखी करने वालों के बारे में भी अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती का हुक्म बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया है कि किसी मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और नफ़रत इकट्ठी नहीं रह सकती। यानी कि अगर कोई शख्स मोमिन है तो वो अल्लाह से मोहब्बत ही करेगा। कोई ऐसा मुनाफिक ही हो सकता है जो बज़ाहिर तो कहे कि मेरे दिल में रब की मोहब्बत है, लेकिन अंदर से वो दिल से नफरत करता हो और अल्लाह पर सही दिल से, सच्चे दिल से ईमान ना लाता हो। ऐसे लोगों के बारे में इसी बारे में सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया गया है कि मुनाफिकीन बज़ाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि हम आपके साथी हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके करीबी हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल से आपके ख़िलाफ़ हैं और आप मुसलसल आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हें अल्लाह के दीन की राह से गाफिल ना कर दें। यानी कि माल और औलाद जो है वो इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। इसी तरह सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है जुम्मे के आदाब के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुम्मे के लिए अज़ान दी जाए तो तमाम कारोबार छोड़ दो और अपने रब की राह की तरफ लटको, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ये आयात उस पस मंज़र में नाज़िल हुई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जुमा पढ़ा रहे थे, को बाहर किसी जगह से गालिबन शाम से कोई काफिला आ गया, कोई जो बहुत ज़्यादा माल लेकर आया था। और तो बहुत से लोग जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनकर छोड़कर उठकर चले गए और माल और दौलत की खरीद में शामिल हो गए कि वो माल अपना सौदा तय करके तो बाकी मामलात जो है नमाज के वो बाद में तय कर लेंगे। और कुछ लोग ही पीछे रह गए। तब अल्लाह ताला के नबी को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ज़ाहिर है अल्लाह को भी बड़ी नागवार गुजरी कि ख़ातमुन नबीयीन जो है वो जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, लोग उठकर चले गए। तब अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई। इसी तरह इसी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के बारे में हुक्म फरमाया है कि जब तक मुशरिकीन खालिस सच्चे दिल से तौबा कर कर एक रब पर ईमान नहीं लेंगे, ख़ातमुन नबीयीन पर ईमान नहीं लाएंगे, अपने अमाल को दुरुस्त नहीं कर लेंगे, तब तक उनके लिए कोई किसी किस्म की बख्शिश नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की अता गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे। उनके लिए कोई बख्शिश नहीं है। वो जब जन्नत वालों से थोड़ी सी भी रहम की भीख मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि कुछ पानी ही हमें के बाद हमारे ऊपर थोड़ी देर के लिए डाल दो, तो वो कहेंगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो भी बड़े सख्त होंगे। उनसे जब वो रहम की भीख मांगेंगे तब वो भी सख्ती से पेश आएंगे और उनको बताया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के नबी नहीं आए थे, क्या तुम्हारे पास तालीमात नहीं आई थी। तब उनको खोलता हुआ पीप हुआ पानी दिया जाएगा। और ज़क़ूम का दरख्त, एक थोर का दरख्त होता है, उसका वो रस बड़ा कड़वा जहरीला होता है, वो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। और इतनी सख्त शिद्दत होगी कि आग उनकी एड़ियों में होगी, उनके दिमाग उबल रहे होंगे, उनके जिस्म पे नई खाल एक दफ़ा जब जल बुन जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगे, तब अल्लाह ताला उनके जिस्मों पे नई खाल चढ़ाएंगे और दोबारा उनको नई ज़िंदगी देंगे, फिर नए सिरे से उनको अज़ाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से
اور ماں بعد قیامت جو جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ دخل فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، جو جنت الفردوس کے وارثین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، آمین۔ السلام علیکم۔